हरे कृष्ण एवरीवन। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मेरे साथ है मेरे पर्सनली फेवरेट महाराज जी, जिनके सत्संग में सुनती हूँ, जिनके अर्थ इतने सरल होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि बांके बिहारी मंदिर से हमारे आशित गोस्वामी जी है। आप सभी को सभी प्रेम से सब श्री हरिदास राधे राधे बोलेंगे महाराज कुंज जी को, बिहारी श्री हरदास। सब प्रेम से बोलेंगे। और आज हम बहुत ज़्यादा सुंदर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है गोस्वामी का अर्थ क्या है, क्योंकि महाराज जी के नाम के पीछे भी गोस्वामी लगता है। और हमने काफी जगह देखे हैं कि हर कोई मतलब मंदिर में जाते हैं तो गोस्वामी बोलता है अपने आप को, वो बड़े गोस्वामी छोटे गोस्वामी। तो गोस्वामी का अर्थ क्या है आप सभी के लिए और मेरे लिए पहली बार है ये कि हम जानेंगे कि गोस्वामी का अर्थ क्या है महाराज जी के द्वारा। राधे राधे। राधे राधे सान्या जी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और बड़ा सुंदर प्रश्न है ये आपका, क्योंकि मैं अपना ही परिचय आपको देने वाला हूँ। भगवत चर्चा है तो बहुत होती, अपने बारे में बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है। तो गोस्वामी, सबसे पहले आप समझिए कि कोई गोस्वामी कोई जाति नहीं होती, ये उपाधि होती है। उपाधि से मेरा अर्थ है कि अगर आप मेरी जाति की बात करें तो मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। हम लोग मूल में सारस्वत ब्राह्मण है। श्री आशुधीर जी महाराज, श्री स्वामी जी, फिर विठल मुकुंद जी, वो हमारा वंश चलता चला आ रहा है। हमें गोस्वामी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम श्री बिहारी जी महाराज के श्रीअंग सेवा अधिकारी हैं। तो एक ये कोई जाति नहीं है, ये उपाधि है। दूसरा इसमें बिंदु आता है कि गोस्वामी का अर्थ जो होता है, गो का जो अर्थ होता है वो होता है इंद्रियां। तो जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर सके उसे हम गोस्वामी की उपाधि देते हैं। या इसको वृंदावन की भाषा में बोलूं, जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों का उपयोग मात्र ठाकुर जी को रिझाने के लिए करता हो, वो गोस्वामी होता है। और इंद्रियों का स्वामी मन, जिसके लिए हम एकादशी व्रत की भी परंपरा हमारे यहाँ पर है। तो इंद्रियों का जो स्वामी होता है मन, वो हमारा मार्ग बनता है ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंचने का। ये अर्थ जो प्रकट होता है, ये गर्ग संहिता में एक श्लोक आता है, गोपी भक्ति यानी रसम पीवते इति ही गोपी। गोपी शब्द की परिभाषा है ये, कि जो अपनी इंद्रियों का रसपान ठाकुर सेवा के कार्य हेतु करती हैं उन्हें हम गोपी कहते हैं। तो गोस्वामी जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, जो जिसके वश में उसकी इंद्रियां हो, एवं ये एक उपाधि है और जाति अलग है। अब आपने एक और दूसरी बात बोली थी कि मंदिर में छोटे गोस्वामी बड़े गोस्वामी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका छोटा सा अर्थ यही है कि ये जनरेशन बेस्ड चलता है। जैसे कि अभी आप मेरे घर में कोई आएगा तो मेरे को अगर पिताजी के बारे में पूछना होगा तो पूछेंगे कि बड़े गोसाई जी कहाँ है। तो क्योंकि अभी पिताजी हैं, इस वजह से बड़े गोसाई जी कहाँ है। जब मैं उस अवस्था पर पहुंच जाऊंगा तो मेरे पुत्र से पूछा जाएगा कि बड़े गोसाई जी कहाँ है। तो ये जनरेशन वाइज्ड ये चीजें हैं कि छोटे गोस्वामी बड़े गोस्वामी का ये अर्थ है। बहुत ज्यादा सुंदर एक्सप्लेनेशन था, जो कि मेरे लिए भी नहीं और आपके लिए भी नहीं हुआ है। आप प्रभु जी से हम दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बहुत ज्यादा सुंदर। कि हमने सुना है कि बिहारी जी के यहाँ पे, जो कि हरिदास संप्रदाय से हैं, वहाँ पे एकादशी नहीं होती, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इसका एक भावात्मक अर्थ आप समझ लीजिए पहले, कि हमारे यहाँ जो सेवा है वो दास्य भाव में रहने की सेवा है। नवदा भक्ति के 9 सूत्रों में से एक दास्यम एक भाव आता है। तो दास्य भाव में हम लोग रह करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब दास्य भाव में क्या आपको यह भाव अनुमति देता है कि आप अपने स्वामिनी और स्वामी के आगे जाकर ये बोले कि आज आपका एकादशी का व्रत है, आप फलारी पाओगे? पहली सिचुएशन। दूसरी, कि कभी मान लीजिए ऐसी अवस्था प्रकट होती है कि आप भोग उसार कर ठाकुर जी के आगे पहुंचे और ठाकुर जी ने आपके आगे वही प्रसादी रख दी कि ले बेटा तू पा इसको, तो क्या आप हाथ जोड़कर एक दास को ये अनुमति है कि वो भगवान को मना कर दे कि नहीं ठाकुर जी आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं नहीं पाऊंगा? तो इस कारणों से कि सेवा में कोई अपराध ना बन जाए और नित्य ठाकुर की सेवा में रहकर हमें जो हमारा जो व्रत बताया गया है वो यही बताया गया है कि आप रंग भंग गंध से दूर रहेंगे। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो हमारी 365 दिन की एकादशी है क्योंकि हमें 365 दिन ही किसी भी प्रकार के प्याज लहसुन को पाने की अनुमति नहीं है। कोई भी तामसी वृत्ति के भोजन करने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के नशे युक्त पदार्थ को पाने की हम लोगों को अनुमति नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही समझिए
कि हमें तो 365 दिन ही एकादशी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमें मात्र वही पाना है जो हमारे ठाकुर जी पा रहे हैं। बहुत सुंदर, जो कि मुझे भी नहीं पता था, महाराज जी के द्वारा हमें सुनने को मिला। ऐसे तो ये संप्रदाय बेस्ड होता है, जैसे कि मैं गौड़ीय संप्रदाय फॉलो करती हूँ, तो हमारे यहाँ तो एकादशी आपके यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु या और उनके चरणाश्रय, हमारे यहाँ गौड़िया संप्रदाय में श्री दादा रमण जी से श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, ये अनुमति है, ये आचार्य अनुमति है। हमारी जो स्वामी जी महाराज है, उनकी ये अनुमति हमें प्रदान नहीं करी गई है। उन्हें एक ही मात्र अनुमति हमें दी गई है कि आप जैसे ठाकुर जी को रिझा सकते हो, आप इन्हें रिझाओ। गुरु परंपरा जो आपको बोले, आपको वही इवन श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को तो श्री राधा वल्लभ लाल ने स्वयं बीरा पवाया है एकादशी के ऊपर। तो अब जब स्वयं राधा वल्लभ लाल बीरा लेकर बैठेंगे हरिवंश महाप्रभु के आगे, तो फिर तो ये तो अनादर नहीं हो सकता। सही बात है। हाँ। फिर वो भाव की बात आ जाती है। हाँ, भावग्राही जनार्दन, ये सूत्र है, ये श्लोक नहीं है कि ठाकुर जी आपके फिजिकल एक्शन को मुझे नहीं पता कितना कंसीडर करेंगे, लेकिन आपके भावों को वो सबसे पहले ग्रहण करते हैं। मंदिर आते हैं हम, मंदिर में आकर हमारा भोग लगाना, माला चढ़ाना, ये है। अब कोई एक व्यक्ति है जो मंदिर आ रहा है, वो कहेगा अरे भैया जो माला हो वो दे दो, एक है नहीं मैं अपने ठाकुर को गले में धारण कराऊंगा, जो आपके पास सबसे सुंदर हो वो दो। ये भाव का ही भेद है। उसकी शायद वहां पहुंचकर भी ना पहने, और उसकी उस डलिया पे ही पहन ले जिस डलिया से वो खरीद रहा है। जी आपकी बात है। तो हम अब चाहेंगे, क्वेश्चन यही थे, वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो बस आप प्रभु जी से पूछेंगे कि बिहारी जी के बारे में कुछ ऐसा बता दीजिए जो ना मैं जानती हूँ ना हमारे दर्शक जानते जो देख रहे हैं। आप तो वहीं रहते हैं, आपका निजी संबंध है उनसे। मैं क्या बताऊं, कुछ भी लीला हो जो... मैं एक बहुत छोटा सा निवेदन मात्र, क्योंकि आज आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक बहुत बड़ा जन समुदाय सुन रहा है, तो मैं एक बहुत छोटा सा निवेदन मात्र करना चाहूंगा जो मैं अपने मंदिर में नित्य देख रहा हूँ, और वो वहां नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो परंपरागत अवस्था बताई है हमारे निकुंज की, हमारे निवृत्त निकुंज की, तो वहां बोला गया है कि पंछी मधुकर शब्द ना पहुंचे, जहां नहीं शोर शराबा, बाजे जहां जिते नहीं बाजे, ढोल मृदंग रवावा, सोतो निधवन राज विराजे, कुंज महलता माही, श्री हरदास बताए और सजनी और को जानत नाही। इसका अर्थ क्या है कि आप कभी भी श्री बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारें, तो वहां पर जितना हो सके आप उस प्रांगण के अंदर शांति बनाने का प्रयास करें, क्योंकि वहां पर हमारे स्वामी जी बोल रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं, जहाँ पर पंछियों के भंवरों की भी गुंजाहट जहाँ ना पहुंचे, इतनी परम शांति अवस्था में ठाकुर जी रहने वाले हैं। आज भीड़ की व्यवस्था और इतनी सब कुछ हो चुकी है कि मंदिर में इतना हल्ला है, तो ना जाने हम आ तो दर्शन करने ठाकुर जी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन अकारण ही उन कार्यों को कर हम ठाकुर जी को शायद कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो बस एक यही निवेदन है सबसे कि अगर वृंदावन आओ तो मात्र एक ही उद्देश्य लेकर आओ कि मुझे यहाँ निकुंजों की, यहाँ ठाकुर जी में से जितनी सेवा हो जाए, जितना इस वृंदावन की छवि को मैं सजा सकूं, सवार बहुत बड़े बड़े कार्य करना ठाकुर जी के लिए 56 भोग लगाना ही मात्र सेवा नहीं है, एकांत में बैठकर ठाकुर जी का भजन करना भी ठाकुर जी की ही सेवा है। बड़ी बड़ी नियम व्रत का पालन करना सेवा नहीं है। आप तो बस एक ही मात्र में, ठाकुर जी की लीला तो नाना प्रकार के, लेकिन आप ये समझो ये वो लीला है जो आपके माध्यम से ठाकुर जी ने मुझे अभी प्रेरणा प्रदान की हो कि ये बात मैं रखूं। मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा था, क्योंकि हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी देखते हैं, एक तो चाहे प्रभु जी को या माता जी को मर्यादा भूलते जा रहे हैं जी। कपड़ों की मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। फिर ऊपर से हमसे, अगर हम किसी को समझाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप होते कौन बोलने वाले, भगवान तो भाव देख रहे हैं ना, कपड़े थोड़ी ना देख रहा है। चलो ये भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। नहीं, हमने तो भेष ऐसा बनाया है जो उन्हें पसंद है। कम से कम मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया में कैसे भी घूमूं चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इनके आगे जा रहे हो तो इनके बन के जाओ, भले दुनिया में कैसे भी रहो, वो सब एक बात अलग है। अब तो बरसाना में भी मैंने देखा था पोस्टर सा लग गया है, और दामोदर मर्यादित वस्त्रों में दामोदर, मतलब अब ये भी हमें बताना, मंदिर वालों को बताना पड़ रहा है, एटिकेट सिखाने पड़ेंगे कि मतलब कैसे। कितने शर्म की बात है हमारे उन बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए कि उनको बोला जा रहा है कि ऐसे
ये बड़ा ही दुर्लभ हो गया है अब, लेकिन बिहारी जी तो लीला अपरंपार है। अब जो उनकी इच्छा जो होती है वो होता है। कुछ नहीं, अभी तो मैं बता रहा था कुछ दिन पहले, अभी तो ठाकुर जी ने कानों में ही मोम लगाना शुरू करा है। अब कई कुछ दिन ऐसा ना हो कि मुझे ये देखने भी नहीं है तो टिपारा ही नीचे झुका दें हाँ, अपना। भगवान जी हाँ आए ना, ये बड़ा हाँ। दुर्लभ हो गया। और मंदिर में आके लोग ऐसे धक्का मुक्की करते हैं, मतलब ये समझ नहीं आता। मैंने किसी के मुख से सुना था महाराज जी के कि आप भगवान के दर्शन लेने आ रहे हैं, देने आ रहे हैं। मात्र इसमें मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बोलता हूँ, मात्र अपना मैं संतुष्ट कराने, हाँ जी, अपनी अपने मैं की संतुष्टि के लिए कि आगे जाना है वो मैं तो खुद मंदिर से मेरे साथ ही ये सब घटनाएं होती है कि गुसाई जी अगर हम वहां जाते हैं तो वहां समोसा भी मिलता है और आपके पास आए हैं तो नहीं मिला। मैंने कहा भैया समोसा खाने आया, दर्शन करने आया, पहली अगर समोसा ही खाना है तो घर चलो, बढ़िया से खिलाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने देखा है कि मैं वीआईपी में पहुंचा कि नहीं, मुझे पटका मिला कि नहीं, मुझे माला मिली कि नहीं, मुझे प्रसाद मिला कि नहीं, ये मात्र एक मैं की संतुष्टि है। और अगर किसी को लगता हो कि उसको माला पटका में बिहारी जी मिलने वाले हैं तो उसकी दिशा बहुत गलत है। वो सच में कोई गुरु आचार्य चरण पकड़े और किस दिशा में चलकर उस व्यक्ति को दशा की प्राप्ति होगी, वो थोड़ा सा इन बातों को समझे। ये तो हर मंदिर में, बिहारी जी की नहीं, हर मंदिर में ऐसा होता है कि आप वीआईपी दर्शन करना चाहेंगे बिना लाइन के, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि भगवान तो ये आपको ही थोड़ी ना देंगे आप वीआईपी में आ रहे हो। वो तो जो पीछे खड़ा है रो रहा है, वो क्या किस बात पे बिहारी जी से नैन लड़ा रहा है, वो तो उसको देखने में भी है। मैं तो कहूँगा पेशी और होती है वीआईपी में। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा धक्के पड़ते हैं ना वो वीआईपी में ही पड़ते हैं। तो ये लगा लो कि अगर कर्मों की सजा काट ली है तो चलो उस कटघरे में अंदर। ये तो बहुत दुर्लभ है बात, तो एक्चुअली सारे मंदिर में ही हो रहा है। जी ये जी तो जी, इसका तो कुछ नहीं हो कुछ सकता। नहीं होता, ठाकुर जी की मर्जी है, क्योंकि उनकी देखिए मर्जी ये है, इस कलिकाल का प्रभाव है, ये अभी है। लेकिन मैं कहूँ कि वर्तमान युग में इतनी चेतना फैलाई जा रही है, इतना सब कुछ करा जा रहा है, आप जैसे लोग माध्यम बन रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर बात है ये। जी ने रास्ता दिखाया है। बस हाँ हाँ, मतलब ये भी एक सेवा ही है। चाहे आप कहीं भी जाएं, चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भी मैं चरणाश्रित होकर अगर मैं बात करूं तो उन्होंने नाम संकीर्तन, नाम महिमा चर्चा, उन्होंने पात्र अपात्र किसी भी अवस्था का बिना ध्यान रखते हुए नाम दान प्रदान करने की ही परंपरा को सबसे सर्वोच्च श्रेणी में रखा। क्योंकि हमारे गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, भाव को भाव अनक आलसहु, किसी भी प्रकार से लो, भाव से, कुभाव से, लेकिन लो, क्रोध से, आलस्यता से, लेकिन लो, ये कल एंटीबायोटिक्स है। मैं भी लेक्चर से सुनती हूँ ना, तो कहा जाता है कि चैंटिंग के जाप करना ही करना है। हाँ, चाहे मन नहीं करता तब भी करना है। हाँ, गुस्से में करना, किसी से लड़ाई होगी गुस्से में करो, लेकिन ये आपका हर अवस्था में कल्याण करेगी। हाँ, लेकिन ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि आपका अभ्यास बहुत पुराना है ना, आपने 19-20 साल इन प्रपंचों में काटे हैं। तो अब आप सोचो कि मैंने 2 बार माला करी, ठाकुर क्यों नहीं प्रकट हुआ, तो वो फिर समझ से बाहर है। कम से कम, हाँ, कम से कम कुछ तो समय बिताओ आप इस अवस्था मन में बैठे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चित्त भी तो साफ होना चाहिए ना। चक्कर क्या है ना कि हम ठाकुर को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि हमें ढूंढना अपने आप को। मुझे तो बड़ा सुंदर भाव लगता है कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गई या तेरी। वो कहाँ खोएगा, वो कण कण में व्याप्त परमात्मा कहीं खोएगा? कोई अर्थ नहीं है इस बात का। खोए हम हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अवस्था। हम वृंदावन में अब जाते हैं तो मंदिरों में इतनी भीड़ है, लेकिन हमें, जैसे मेरी फैमिली के साथ में जाते हैं तो हमें वो गलियां जो है ना जहाँ पे कोई नहीं जाता, सुनसान के लिए, हमें वो गलियां पसंद आती है। क्योंकि हमें लगता है कि बिहारी जी ने कभी मंदिर में थोड़ी ना बैठे हैं, वो तो हमेशा बाहरी गलियों में अपने सखाओं के साथ बाहर ही रहते थे। जैसे ही वृंदावन की परिक्रमा में प्रवेश, ही वो इस्कॉन का वो जो गेट बना है आगे का, वो परिक्रमा में आप प्रवेश करते हैं, आप समझो आप बिहारी जी में आ गए, वो वृंदावन में। और वो ही नियमों का आप लोग पालन करो जिन नियमों का अनुसरण आप मंदिर जाने के लिए करते हैं। प्रयास हो तो कोई भी अभक्षता, ऐसी दुर्व्यवहार ऐसा इस भूमि में तो कम से कम ना फैलाएं, क्योंकि ये रसिकों के आंसुओं से सची हुई भूमि है। ये समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें खुद बहुत बुरा लगता है। हम ये सब देखते हैं, कोई वहाँ पे मदिरा पान भी हो जाता है कभी कभी, किसी का कोई सिगरेट पी रहा है खड़े होके, बच्चे ऐसे, मतलब मैं कहूँ हर प्रकार का अपराध अभी वृंदावन में हो रहा है। लेकिन आप एक यही बात है कि अगर इसमें आप वो युधिष्ठिर वाला न्याय सुनेंगे
कि जब 4 लोगों ने चोरी करी तो उसमें सबसे ज्यादा अपराधी वो रहा जिसने साधु बनकर चोरी करी, तो उसको सबसे ज्यादा दंड युधिष्ठिर ने दिया था कि इनका दायित्व तो पहले बनता है। ऐसे ही धाम में आकर अगर आप ये सब व्यवचार करेंगे तो शायद बाहर ठाकुर जी ना उस चीज को एक्नॉलेज करें, लेकिन यहाँ तो भैया हमने तो देखे हैं, साधु वेश में भी देखे हैं, मतलब तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं सिर्फ धाम में आने के लिए, वो झोली माला डाल लेंगे। हम अब यहाँ के वृंदावन को भी, फिर वो बाहर जाके वहाँ पे भी वही जो रील सिस्टम चल रहा है, अब इतनी लोग रील बना रहे हैं, इतना सब कुछ वही है ना कलयुग। हाँ, अब क्या करें, ऐसे हमें भी मिलते हैं ऐसे कालनेमी, लेकिन ये सब कैसे डील करता है? मुझे पता तब लगता है जब वो मेरे पास से चले जाते हैं कि भैया ये ऐसा था। अगर मुझे पहले पता हो तो मैं खुद से ही भगा दूं, लेकिन वो मुझे बाद में पता लगता है कि भैया ये ऐसा था। अब वो आया है तो पूरा संपूर्ण आवरण लेकर आया है, और जब अंतस्करण में किसके क्या है कैसे पता चले। हाँ, बिहारी जी की इच्छा है, ऐसे भी लोग हैं देखो। लेकिन हाँ, बस मुझे एक ही बात है, एक ही निवेदन करो, जो भक्त है वो ठाकुर की दुष्ट संग नहीं दे विधाता, कि कभी ठाकुर जी इतना सा मेरे ऊपर कृपा रहे आपकी कि जो मेरा एसोसिएशन रहे वो आप ही के प्रेमियों का रहे, आप ही के भक्तों का रहे ऐसा। और वो देखो, मैं तो एक ये बात एक आम भाषा में बोलूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने ठाकुर जी के लिए बोलूं तो आप एक ही बात समझो कि जाहे तुम सो हित तासो, तुम हित करो सब सुख कार्य, सब सुख कार्य। कि ठाकुर जी जो आपसे अपने हित की अपेक्षा करता है आप उसका सर्व प्रकार से हित करते हो। अब जैसे हनुमान जी को लंका में भी विभीषण दिलवाए, अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो जब लंका में विभीषण मिल सकते हैं तो वृंदावन में तो मौज है। संतों की बात चली है तो हमें कैसे पता चलेगा? मतलब आप तो बहुत देखिए, बहुत अरे मैं बिल्कुल अनपढ़ अनविज्ञ बालक हूँ मैं, ना मैं बिल्कुल मैंने शुरू में बताया था, मैं दासन के है, लेकिन हम भी तो उसी लाइन पे जिनको हम फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं, जैसे मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। तो वही हम चाहते हैं सीखना, और सीखें। देखिए, आप कहीं भी आप अगर आपको आज ये चीज समझनी है कि ये डॉक्टर है, आप उनको कैसे समझोगे? बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मात्र कोई व्हाइट कोट लगा ले, पेन लगा ले और उसको थर्मामीटर पकड़ना नहीं आता तो वो कोई डॉक्टरी की बात नहीं हुई। वकील है सो विद देयर नॉलेज, द वे ही कम्युनिकेट विद द पीपल्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसीलिए अगर आप बात करें कि साधु संत कैसे होते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को दध करे, थोता दिए उड़ाए, जो आपके जीवन में से व्यर्थ के प्रपंचों को उड़ा दे, जिसके पास में बैठने के बाद मात्र एक ही विषय है और वो है हरि नाम चर्चा, हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा, और उसका कोई दूसरा विषय ही नहीं है। आज आप मेरे पास आए हैं, हम आप जब तक बिहारी जी की चर्चा कर रहे हैं तब तक आप मुझे कोई किसी भी प्रकार की उपाधि दीजिए कि आप आचार्य चरण पर हैं या आप इस अवस्था पर हैं, मुझे वो स्वीकार है। अगर मैं आपको ठाकुर जी की भक्ति की जगह व्यर्थ के प्रपंचों की तरफ मोड़ रहा हूं तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जो मैं एक संत की गति पर रहूं। लेकिन ये अंध भक्ति हो जाएगी कि आप उन बातों पर भी मेरे साथ चल रहे हैं अगर, तो आपको मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, जो मात्र और मात्र कृष्ण चरण अनुराग की चर्चा करे, जिसका कोई और दूसरा विषय हो ही ना जीवन में, वो ही संत की परिभाषा है। संत का स्वभाव ही जो मात्र कृष्ण का है। संत ना समाज का है, संत ना किसी और अवस्था का है, ना कोई और चर्चाओं का है, मात्र उसका एक ही विषय है, वो है कृष्ण। असली अगर संत की परिभाषा ब्रजमंडल में पूछो तो गोपी गीत उठाकर पढ़ लो, उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर संत की परिभाषा पूछ लो तो सखी भाव समझ लो, संत स्वभाव समझ में आ जाएगा। अब है संत लेकिन जोड़ रखे हैं 50 प्रपंच, तो वो मात्र एक भेष है, वो कोई मैं कहूँ कोई चरित्र नहीं है। चरित्र में और भेष में अंतर है। आजकल भेष में बहुत है।
अब यही तो, अब ये तो और ऐसे ये लोग फिर ब्लाइंडली फॉलो भी करने लगते हैं ना। ये अब देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, खाटी छाछ मोह ना भावे सूर पवैया घी को। हर कोई उस इनके इस गुण रहस्य को समझे, इसका अधिकार ये भी नहीं देते हैं, है ना। सोई जान नहीं जाहे देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आपको ठाकुर जी जानेगा वही वही जिसको आप चाहते हो कि ये आपको जाने। अगर आप नहीं चाहते हो ना कि ये मेरे पास आए, तो वो उसको ऐसे ही तिलक छाप संतों के पास में भेजते रहेंगे। लेकिन जब इनकी कृपा होगी, तब वो अपने आप सही मार्ग दिखाकर, अपने आप सही एसोसिएशन दिखाकर आपको उस डायरेक्शन में, उस पथ पर डाल देंगे। मतलब उन्हीं से बोलना है, अब आपके ऊपर ही है, अभी देख लो बस हाँ, बुरी संगत से बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल मैं देखता हूँ कि गुरु की अवस्था यहाँ है और गोविंद की अवस्था यहाँ है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये गलत है। गुरु कौन है? जो गोविंद के चरणानुराग होकर बैठा है। कि गुरु जी का फोटो तो 6x4 का और गोविंद का वो शायद अगर वो गुरु मूल में भजनानंदी होगा तो उसको भी ये चित्र देखकर बुरा लगे कि ये क्या मेरे ठाकुर की ही अवहेलना आपने कर दी। हमारे यहाँ पर जो अनन्य रसिक श्री स्वामी हरदास जी महाराज की भी जो हम लोग सेवा करते हैं, जो मेरे पूरे गोस्वामी परिकर के गुरु हैं, आप अगर इस चित्र में ध्यान से देखें तो स्वामी जी यहाँ विराज ठाकुर जी के चरणों में और हम स्वामी जी के चरणों में। ये अवस्था है। गोविंद गुरु के चरणों में नहीं विराजेगा, गुरु गोविंद के चरणों में विराजेगा। तो आज मात्र गुरु को ही प्रसन्न करना मेरा उद्देश्य है, मात्र गुरु की ही चरण सेवा करना मेरा उद्देश्य है। गोविंद के चरणानुराग के प्रति मेरी कोई भी अभिलाषा नहीं है। तो ये अवस्था आपको कभी उस परिस्थिति में ले जाकर नहीं रख सकती। आप गुरु की वाणी पढ़ो, अगर वो सच्चा गुरु है तो उसने वर्णन भी तो गोविंद का ही किया है। मात्र उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अपने विषय को प्राप्त करने की अभिलाषा अपने हृदय में रखो। अगर लेकिन मतलब वो उल्टा ही काम कर देना कि गोविंद बाद में, पहले हमें यहाँ आ जा, तो वो फिर एक अलग। तो गुरु ने रास्ता दिखाया उस पर चलो, लेकिन गोविंद को तो मत, गोविंद को मत आप। हाँ, गोविंद के पास ही जा रहे हो। हाँ आप, मैं आज एक छोटी सी अवस्था देखता हूँ कि आश्रमों में और इधर उधर तो अकाट्य श्रद्धा है व्यक्तियों की, लेकिन राधा वल्लभ लाल और बांके बिहारी और राधा रमण लाल के प्रति मन में संकोच है। तो ये कौन सा भजन है? ये समझ से ही परे, हमें भी नहीं पता। हाँ, ये भजन ही समझ से परे है। अरे आप देखो ना कि जो आपके गुरु है वो है तो कुंज बिहारी लाल के ही चरणाश्रित, वो है तो राधा वल्लभ लाल के ही चरणाश्रित। आपका उद्देश्य तो मात्र यही रहना चाहिए ना। भेद आ जाता है ना सब में, हाँ कि, और फिर सब अपने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कराने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। वो भी एक गलत है कि हमारी परंपरा स्थापित है वो सर्वश्रेष्ठ है, हमारी परंपरा स्थापित है वो। ये मात्र राजनीति का भाग है, जहाँ ऊंचा नीचा दिखाने की। मैंने देखा पर्सनली कि जो मतलब बेसिकली जो गुरुज है ना, जो मतलब महाप्रभु की भी बात करें तो वो आपस में नहीं करते, वो बड़ा प्रेम से रहते हैं, बड़ा प्रेम। अभी आप मेरे पास आए तो एक पुस्तक यहाँ पर रखी हुई थी और उसमें रसिक त्रिवेणी एक साथ विराजी है, हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी जी और हरिराम व्यास जी महाराज। देखिए आप, इनमें प्रेम है, लेकिन जो नीचे अब जो इस कलयुग के जो डिसाइपल्स हैं सारे जितने भी आते जा रहे हैं, वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं। लाइक लड़ना, हिंदू अपने में ही लड़ रहे हैं। वो मात्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि कोई भी इन चीजों में मत पड़ना। अगर आप कहीं बैठे हैं, आप अगर कहीं बैठे हैं, कहीं ऐसी अवस्था में मैं पहुंचूं कि जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री स्वामी जी महाराज और ये सब बैठे हैं, और मैं जाऊं और स्वामी जी के महाराज के चरणों में प्रणाम करूं, उधर मैं ध्यान भी ना दूं, तो मुझे शायद इस बात का यकीन है कि स्वामी जी मुझे इस वंश से लात मार के बाहर निकाल। उनमें तो बहुत प्रेम है ना, लेकिन जो आपके जो लोग हैं वो आपस में, मेरा गुरु श्रेष्ठ, गुरु से तो पूछो भाई। ये राजनीति की बात है, ये मात्र राजनीति। और जो गुरु भी उनको आज्ञा दे रहा है ऐसी चीज करने की, या तो उनके पास एक खबर ही नहीं जा रही कि हमारे चेले जो भी हैं, डिसाइपल्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। उनको पता भी है कि नहीं पता। ये भी तो बड़ी होड़
लोगों की होड़ हो रही है, हो देखा देख। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों चीजें आ तो रही हैं, ये निश्चित है। तो वीडियो को खत्म करते हुए बस सभी प्रेम से बोलेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास। और हम आशीष गोस्वामी जी का, महाराज जी का बहुत प्रेम से धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमें अपने घर बुलाया और प्रसादी दी, बहुत कृपा है। तो आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे प्रभु जी का, और हमारे लिए प्रे कीजिए कि हम ऐसे ही भागवत चर्चा में बने रहें और महाराज जी के सानिध्य में बने रहें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे श्याम। कुंज बिहारी श्री हरदास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांके बिहारी लाल की जय। ये तो बोलना बनता था। जय जय।